तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए जो आपका संस्कृत विषय है उसका अनुवाद जो है पूरे 7 नंबर का आता है। तो ये जो अनुवाद यहाँ पे ये हिंदी में लिख रखे हैं, आपको हिंदी में ही वाक्य दिया रहेगा, आपको उसको क्या करना होगा, संस्कृत में कन्वर्ट करना होगा, अनुवाद करना होगा। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मॉडल पेपर का है, जो 2024 का मॉडल पेपर आपका आया हुआ है उसी का है और इसी पैटर्न पर जो है एग्जाम आपका लेता है। इसी लेवल का क्वेश्चन जो है अनुवाद जो है आपके एग्जाम में आएगा। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, एकदम समझा करके आपको यहाँ पे नियम के साथ कहाँ पे कौन नियम लग रहा है ये समझाते हुए आपको अनुवाद करवाएंगे। और इसके पहले 10 जो है अनुवाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एकदम आता ही आता है, रिपीट होते रहता है, वो आपका अपलोड करवा दिए हैं, तो उसको भी एक बार आप देख लेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और पहला आपका वाक्य है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे। तो इसका अनुवाद क्या होगा, तो इसको आप लोग लिखेंगे सिंपल सा, कोई भी नाम होता है ना, तो नाम को जैसे नाम है वही नाम लिखा जाता है। नाम में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति लग जाता है ना, विसर्ग लग जाएगा। तो डॉक्टर है तो डॉक्टर ही लिख देंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ये नाम पूरा ऐसा ही लिखा जाएगा। ये संस्कृत ही की तरह नाम ही है ना। एकह, क्योंकि पुरुष है तो पुरुष के लिए संस्कृत जो है एक का एकह होता है। क्या होता है, एकह होता है। ये स्त्रीलिंग के लिए रहता है तो एका होता। ठीक है, तो एक पुरुष के लिए एकह हो जाएगा, शिक्षक का शिक्षका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षका हो जाएगा, शिक्षकः। थे का क्या हो जाता है, आसित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसित मतलब थे। यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक आसित, ये एकदम सही अनुवाद होगा। फिर है, उनका जन्मदिन ही शिक्षक दिवस है ना। उनका का हो जाएगा तस्य हो जाएगा, उनका का संस्कृत क्या हो जाएगा, तस्य हो जाएगा। तस्य जन्मदिनम, जन्मदिन का जन्मदिनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जन्मदिनम शिक्षक दिवसः, शिक्षकः दिवसः अस्ति हो जाएगा। है का क्या होता है, संस्कृत है अस्ति होता है। तो तस्य जन्मदिनम शिक्षकः दिवसः अस्ति, ये सही अनुवाद होगा। फिर है, वे भारत के राष्ट्रपति भी हुए, है ना। यहाँ पे देखेंगे वे भारत के राष्ट्रपति भी हुए, ये किनके बारे में कहा जा रहा है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो वे का आप सोच रहे हो कि ते लिखें, तो ते लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ते लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक वचन है। एक वचन करने का मतलब एक की बात की जा रही है। तो जब एक की बात की जा रही है तो ते न लिख करके क्या लिखेंगे, सह लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सह लिखेंगे। सह भारतस्य मतलब भारत के, भारतस्य, यहाँ भारत के का क्या हो जाएगा, भारतस्य, है ना। राष्ट्रपति एवं मतलब ही का संस्कृत क्या हो जाएगा, भी का सॉरी अपी होता है। यहाँ भी है तो अपी हो जाएगा। भी का संस्कृत क्या होता है, अपी होता है। भी का क्या हो जाएगा, अपी। हुए मतलब भूतकाल है तो आसित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसित हो जाएगा। ठीक है, तो सह भारतस्य राष्ट्रपति ही अपि आसित, मतलब वे भारत के राष्ट्रपति भी हुए, ये सही अनुवाद हो जाएगा। फिर नदियों में गंगा पवित्र है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब रिपीट होता है। नदियों में गंगा पवित्र है ना। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। इस तरह के वाक्य जो है रिपीट होते हैं। तो रिपीट होने वाला जो आपका था, जो बार बार पूछा जाता है, वो 10 जो है 10 अनुवाद जो है आपको करवा चुके हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और पूरा मॉडल पेपर का आपका 1 बाई है ना 5 गो मॉडल पेपर है, तो उसमें 12-12 करके सब में दिया है, 12-14 करके दिया है, तो सारा आपका करवा देंगे। अब बस आप बातों को ध्यान से सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आप आराम से अनुवाद करके आ जाएंगे। ठीक है, एकदम छोटा छोटा वीडियो आपका रहेगा, 10-10 मिनट 12 मिनट का रहेगा। ठीक है,
नदियों में गंगा पवित्र है। तो नदियों में देखेंगे बहुवचन है, नदी क्या है, बहुवचन है। तो नदियों में या कालिदास जो है कवियों में, तो कविषु जैसे लिखते हैं, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है तो क्या लिखते हैं, कालिदासः कविषु श्रेष्ठ अस्ति, है ना। तो कविषु क्या है, सप्तमी विभक्ति है ना, बहुवचन है। उसी तरह से नदियों में तो क्या हो जाएगा, नदीसु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नदीसु, है ना, नदीसु गंगा का आप लोग ऐसे लिखेंगे, संस्कृत कैसे लिखेंगे, गंगा का ऐसे लिखेंगे, है ना, गंगा, ठीक है। ये ड में ग दिलाएगा इस तरह से, तो इसको गंगा पढ़ेंगे, ठीक है। संस्कृत में गंगा ऐसे ही लिखते हैं। नदीसु गंगा पवित्रतमा, पवित्र, है ना, पवित्रतम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पवित्रतम अस्ति, एकदम ये सही अनुवाद हो जाएगा। नदीसु गंगा पवित्रतम अस्ति, मतलब नदियों में गंगा पवित्र है। एकदम परफेक्ट अनुवाद आपको बता रहे हैं, ठीक है। फिर आपका लड़के गेंद से खेलते हैं, यहाँ पे देखेंगे लड़के में कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुवचन है, लेकिन यहाँ पे जैसे बिंदु रहेगा तो आप समझ लीजिए कि वाक्य जो है ना कि बहुवचन में है। तो लड़के गेंद से खेलते हैं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा बालकः, है ना। बहुत सारे लड़कों की बात कर रहा है, किसी एक लड़के की बात नहीं कर रहा है। वाक्य को ध्यान से पढ़ें, लड़के गेंद से खेलते हैं, है ना, ये बहुत सारे लड़कों की बात कर रहा है। तो बालकः, है ना, गेंद से क्या है लिखा हुआ यहाँ पे, गेंद से, तो क्या हो जाएगा, गेंद का होता है कंदुक होता है, तो कंदुकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंदुकेन खेलंती या क्रीडंती हो जाएगा। खेलंती या क्रीडंती भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्रीडंती और खेलंती एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा। बालकः कंदुकेन खेलंती या क्रीडंती, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है, ये सब रिपीट होने वाला है। तो बिहार के, तो क्या हो जाएगा, बिहारस्य, षष्ठी विभक्ति लगेगा यहाँ पे, बिहारस्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमारः अस्ति, ठीक है। ये आपका अनुवाद सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप विसर्ग ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नीतीशः पे, ठीक है। बिहारस्य मुख्यमंत्री श्री नीतीशः कुमारः अस्ति, ठीक है। राष्ट्र निर्माण ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्र निर्माण ही, तो राष्ट्र निर्माण का राष्ट्र निर्माणम हो जाएगा, राष्ट्र निर्माणम एव, ही का संस्कृत क्या होता है, एव होता है। एव श्रेय परम, सच्ची का क्या हो जाएगा, परम, ठीक है। परम राष्ट्रभक्ति ही अस्ति, ये सही अनुवाद हो जाएगा आपका। राष्ट्र निर्माणम एव परम राष्ट्रभक्ति अस्ति, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। विद्या विनय देती है, तो विद्या से क्या होती है, विनय की प्राप्ति होती है। तो ये आपका है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि विनय की प्राप्ति किससे होती है, तो विद्या से होती है, ठीक है। तो विद्या विनयम ददाति, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, विद्या विनयम ददाति, क्या हो जाएगा, ददाति। विद्या विनय देती है, एकदम सही अनुवाद हो जाएगा, विद्या विनयम ददाति। फिर है गंगा हिमालय से निकलती है, ये आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, ये रिपीट होते रहता है, तो इसको बहुत ही फोकस करेंगे। गंगा का संस्कृत हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे, है ना, गंगा का संस्कृत इस तरह से लिखेंगे, गंगा हिमालयात, क्योंकि हिमालय से है, ठीक है।
लड़के गेंद से खेलते हैं, ठीक है। तो लड़का जो है गेंद से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से कहीं ना कहीं गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है, किसमें, जहां से अलग हो रहा है। तो हिमालय से अलग हो रहा है तो हिमालय में पंचमी विभक्ति लग जाएगा। तो गंगा हिमालयात निःसरती, निकलना का क्या हो जाएगा, निःसरती, है ना। या प्रवहती भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रवहती, है ना। प्रवहती भी शब्द लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। श्याम बाघ से डरता है, श्याम किससे डरता है, बाघ से डरता है ना। तो भित्रार्थानाम आपका पंचमी विभक्ति लगता है ना। आपका भय, है ना, भय के अर्थ में, डर लगने के अर्थ में क्या लगाते हैं, है ना, जिससे डर लगता है उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो बाघ से है ना, बाघ से, तो क्या हो जाएगा, श्यामः 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 व्याघ्रात, बाघ का संस्कृत क्या होता है, व्याघ्र होता है। तो व्याघ्रात, है ना, बिभेति 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 एकदम सही आंसर हो जाएगा। श्यामः व्याघ्रात बिभेति, यानी कि श्याम बाघ से डरता है। उद्यान में फल खिलते हैं, उद्यान में आपका सप्तमी अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में या पर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं में है, ठीक है। तो उद्याने मतलब बगीचा में, है ना, उद्यान में फलम, है ना, फल खिलते हैं, ठीक है। तो फूल खिलते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, फूल लिखा है तो फूल बहुवचन शब्द है। फूल क्या है, कोई भी फूल हो सकता है, ढेर सारा फूल हो सकता है, क्योंकि उद्यान है, उद्यान में बहुत सारे फूल खिलते हैं, ठीक है। तो उद्यान में, तो उद्याने पुष्पानी विकसंती क्या हो जाएगा, विकसंती हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सही अनुवाद है, उद्याने पुष्पानि विकसंती, एकदम सही अनुवाद हो जाएगा। मतलब कि उद्यान में बहुत सारे पुष्प विकसित होते हैं, खिलते हैं। तो अब है आपका 12 नंबर, सड़क के दोनों ओर पेड़ है। इस तरह का अनुवाद एकदम आता ही आता है, सड़क के दोनों ओर पेड़ है या सड़क के चारों ओर पेड़ है, इस तरह से करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो सड़क का क्या हो जाएगा, है ना, आपका क्या हो जाएगा, राजमार्ग हो जाएगा या मार्ग हो जाएगा, राजमार्गम, है ना, राजमार्गम उभयतः, दोनों ओर का संस्कृत क्या होता है, उभयतः होता है। क्या होता है, उभयतः, है ना। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि षष्ठी विभक्ति लगेगा, है ना। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सड़क के है तो यहाँ पे राजमार्गस्य लिखना चाहिए, नहीं, ठीक है। जहाँ पे दोनों ओर चारों ओर इस तरह से कहीं भी रहे तो उसके पहला वाला जो शब्द है, किसी के भी दोनों ओर चारों ओर रहे तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगता है। क्या लगता है, द्वितीय विभक्ति लगता है। तो राजमार्गम लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं, राजमार्गम लिखे हैं। क्या लिखे हैं, राजमार्गम लिखे हैं। उभयतः वृक्षा संति, क्या हो जाएगा, वृक्षा संति, बहुत सारे पेड़ होते होंगे, है ना, दोनों ओर बहुत सारे पेड़ होंगे। तो राजमार्गम उभयतः वृक्षा संति एकदम सही अनुवाद होगा, है ना। आज शिक्षक दिवस है, आज क्या है, शिक्षक दिवस है, इस तरह से प्रश्न आता है। तो अद्य, आज का संस्कृत हो जाएगा अद्य शिक्षकः दिवसः अस्ति, आज शिक्षक दिवस है ना। इसमें 12 ही दिया हुआ था तो 2 गो, है ना, 3 गो अपने मन से जो आने वाला है इंपॉर्टेंट है उसको जोड़ दिए हैं, तो इसको भी आप लोग सुन लेंगे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, सबसे नीचे आप दिख रहा होगा आपको, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो ध्यान देंगे, एक आता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, एक आता है पेड़ से पत्तियां गिरती है, दोनों में अंतर है ना। तो ध्यान देंगे आप, पेड़ से पत्ते गिरते हैं ऐसा पूछेगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पत्ते गिरते हैं, एक वचन की बात कर रहा है। तो पेड़ से अलग होने के अर्थ में क्या लगाते हैं, पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो वृक्षात, लाइन कट हो गया।